हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूम साइंस पर। इस चैनल पर आपको पढ़ने को मिलेंगे क्लास 6, 7, 8 के साइंस के सभी चैप्टर्स। ओके बच्चों, और जो भी हमारे अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके वीडियोस हम जल्दी अपलोड करेंगे। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2। जो इसका चैप्टर नंबर 1 था उस पर हमने पहले वीडियो बना दी। अगर आपको देखनी है तो आप वो हमारे चैनल से देख सकते हैं। ओके बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन। ओके बच्चों, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किस चीज की जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। ठीक है, और फूड की जरूरत क्यों होती है? फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है बच्चों, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। ठीक है बच्चों, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को लेते हैं एंड यूज करते हैं, जो भी उसकी एनर्जी होती है। ठीक है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, सो हमारे पास दो टाइप के मोड होते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, व्हेन दे मेक देयर ओन फूड। ओके, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? एनिमल्स डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड्स। जो भी एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। किस चीज के लिए? फूड के लिए। ठीक है बच्चों, एनिमल्स आर द हेटरोट्रॉप्स। जो एनिमल्स होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं? एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, एनिमल्स में ही क्या आ जाते हैं? ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, तो हम भी किस में आ जाते हैं? हम भी आते हैं हेटरोट्रॉप में। ठीक है बच्चों, सो अब हमारे पास इसमें दे रखे हैं स्टेप्स ऑफ अ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, steps of nutrition in animals. So first one is the ingestion, second one digestion, third one absorption, fourth one assimilation and fifth one is egestion. Okay बच्चों, so अब हम start करते हैं one by one. So first one is the ingestion. ingestion में क्या होता है? taking in food. जब भी हम खाना खा लेते हैं अपनी बॉडी में उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ingestion बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सेकेंड है हमारे पास डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो भी हमारा फूड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है बच्चों, सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, एंड थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन। क्या है हमारे पास? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्स बाय द बॉडी। जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब्स हो जाते हैं कहाँ पर? हमारी बॉडी के अंदर। ओके बच्चों, एंड फोर्थ वन इज द एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में क्या होता है? यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका यूज कैसे करते हैं? ग्रोथ में एंड एनर्जी में। ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज द इजेशन। इजेशन में बच्चों क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यहाँ पर हो जाता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो भी हमारे पास वेस्ट फूड होता है वो हमारी बॉडी से पास हो जाता है। ठीक है बच्चों, सो ये हमारे पास होते हैं 5 स्टेप्स। First one ingestion, second one digestion, third absorption, fourth assimilation and fifth one is the egestion. Okay बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पहले समझेंगे कि जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पूरा कैसे होता है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? ये होती है हमारे पास बकल कैविटी एंड उसके नीचे हमारे पास क्या होता है? सलाइवी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला जो एक पाइप होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। इसी पाइप को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारे पास लीवर और ये हमारे पास क्या होता है? गॉल ब्लैडर। ठीक है, एंड ये वाला हमारे पास होता है स्टमक एंड ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है पैनक्रियास। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके बच्चों,
सो ये हमारे पार्ट्स होते हैं, ये हमारे मेन पार्ट्स होते हैं, मतलब फूड हमने कहाँ से लिया और फिर किस किस पार्ट से होके ये फिर हमारे एनएस तक आ जाता है। ठीक है बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें मेन ऑर्गन क्या क्या होते हैं, माउथ, फर्स्ट वन तो इसमें माउथ हो गया यहाँ से। ठीक है, एंड सेकंड वन इज द ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। जो ये वाला हमारे पास फूड पाइप होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एंड थर्ड वन इज द स्टमक, ये होता है हमारे पास स्टमक। एंड फोर्थ वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, और लार्ज इंटेस्टाइन ये होती है हमारे पास। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या आ जाता है, एनएस आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं मेन ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सो द माउथ एंड द बकल कैविटी। अब हम स्टार्ट करेंगे माउथ से और बकल कैविटी से। ओके बच्चों, सो फॉर सलाइवा मिक्स विद द फूड, जो भी हमारा सलाइवा होता है वो मिक्स किसके साथ करता है, फूड के साथ, एंड स्टार्च एंड डाइजेशन ऑफ स्टार्च, एंड देन इसके बाद क्या जाता है, जो डाइजेशन होता है स्टार्च का। ओके बच्चों, टीथ ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉल पीसेस, जो हमारी टीथ होती है वो क्या करती है, जो भी हमारा फूड होता है उनको क्या करती है, उनको ब्रेक डाउन करती है इनटू अ स्मॉल पीसेस। ओके बच्चों, एंड थर्ड वन इज द डाइजेशन बिंग्स इन द माउथ, जो हमारा डाइजेशन होता है वो कहाँ पर स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है हमारे पास माउथ में। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ठीक है, कहाँ पर स्टार्ट होता है, ये माउथ में। ठीक है, सो अभी हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा, माउथ के बारे में पढ़ा और बकल कैविटी के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे द फूड पाइप एंड ईसोफेगस। जो हमारे पास फूड पाइप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सो कनेक्ट माउथ टू स्टमक, जो भी ये कनेक्ट कहाँ से करता है, माउथ से कहाँ कहाँ तक, स्टमक तक। ठीक है बच्चों, एंड फूड मूव्स डाउन बाय पेरिस्टालसिस। ठीक है बच्चों, जो फूड होता है वो मूव कैसे करता है, बाय पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस का मतलब क्या होता है, वेव लाइक मूवमेंट होती है इसमें। ठीक है, वेव लाइक मूवमेंट ऐसे करके। ठीक है, तो हमारी कैसी होती है, वेव लाइक मूवमेंट होती है। ठीक है, तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ लिया, फूड पाइप के बारे में, और इस फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। ठीक है बच्चों, आ मस्कुलर ऑर्गन शेप्ड लाइक अ बैग, ये कैसा, इसकी कैसे शेप होती है, लाइक अ बैग। ठीक है बच्चों, इसकी शेप कैसी होती है, लाइक अ बैग। एंड मिक्सेस फूड विद द डाइजेस्टिव जूसेस, हमारे स्टमक के अंदर कैसे होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये क्या करती है, उनके साथ मिक्स कर देती है फूड को। ठीक है बच्चों, secretes acids and enzymes to break down proteins। अब जैसे अगर हम जल्दबाजी में होते हैं, ठीक है, अगर हमें कहीं जाने में देर होती है, हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी खा तो लेते हैं, वो हम खा तो लेते हैं, हमारे स्टमक में चला जाता है, बट वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, वो ब्रेक डाउन इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है उसमें बहुत टाइप से क्या मिलते हैं, एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्टमक होता है वो क्या करता है, वो सिक्रीट करता है एसिड्स को और एंजाइम्स को। जो ये एसिड्स और एंजाइम्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं जो भी हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास स्टमक का। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है बच्चों, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या होता है, ये एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, लॉन्गेस्ट पार्ट कहाँ का होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, एंड मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हैपेंस हियर, जो भी हमारे ज्यादातर डाइजेशन होते हैं एंड जो भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है बच्चों, लीवर एंड पेनक्रियाज, जो लीवर होती है और पेनक्रियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं जूसेस को। ठीक है, और जो ये जूसेस होते हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन में। ठीक है बच्चों, सो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इसमें क्या होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एंड मोस्ट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन हैपेंस हियर। लीवर एंड पेनक्रियाज रिलीज जूसेस टू हेल्प डाइजेशन। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर। द लार्ज इंटेस्टाइन, ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर्स को फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड से। ठीक है बच्चों, द रिमेनिंग वेस्ट इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, जो भी हमारा रिमेनिंग वेस्ट होता है वो कहाँ पर चला जाता है, वो चला जाता है हमारे पास एनस से, वो बाहर आ जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा,
लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड होता है वहां से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। द रिमेनिंग वेस्ट, जो भी हमारा उसका वेस्ट बचता है ये रिमूव कर देते हैं थ्रू द एनएस, एनएस के थ्रू ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। रोल ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज। जो लीवर होती है और जो पेनक्रियाज होते हैं उनके रोल्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, लीवर प्रोड्यूस बाइल दैट हेल्प डाइजेस्ट फैट्स। जो लीवर होती है ये क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है बाइल जूस। ठीक है, और जो बाइल जूस होता है ये किस में हेल्प करता है, डाइजेस्ट फैट्स। ओके बच्चों, और जो पेनक्रियाज होती है क्या करती है, ये रिलीज करती है एंजाइम्स को। ठीक है, एंड दैट हेल्प डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, जो लीवर होती है वो क्या सिक्रेट करती है, बाइल जूस, और ये किस में हेल्प करती है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। और जो पेनक्रियाज होते हैं ये क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम्स, और जो ये एंजाइम्स होते हैं ये किसको डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, लीवर किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स, जो भी इसका बाइल जूस होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट। अगर आपने कभी भैंस को या फिर बकरी को अगर देखा होगा, वो क्या करते हैं, उनका माउथ हमेशा लाइक हिलता ही रहता है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ, चाहे उनके सामने कुछ हो खाने के लिए, फिर भी वो अपना मुंह क्या होता है, चलाते रहते हैं। ठीक है, मतलब वो कुछ ना कुछ चबाते ही रहते हैं। ठीक है बच्चों, सो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे होता है, इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है बच्चों, सो अभी हम इसके पहले पार्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, ईसोफेगस, र्यूमन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, र्यूमन होता है, और ये होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके बच्चों, ये होती है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, ये होता है कैकम, एंड यहाँ पर क्या होता है हमारे पास स्टमक। ये पूरा ही क्या होता है, इनका स्टमक होता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे काउज, बफेलोज, गोट्स आर रूमिनेंट्स। जो भी हमारे पास क्या होती है, काउज होती हैं, बफेलोज होती हैं, गॉट्स होती हैं, क्या होती हैं, ये रूमिनेंट्स होती हैं। इट ग्रास एंड स्टोर इट इन द रूमेन। ये क्या करती हैं, ग्रास को खा तो लेती हैं और इसको यहाँ कहाँ पर स्टोर कर देती हैं, इन द रूमन। जो रूमन होता है उसमें क्या करती है, स्टोर कर लेती है। ठीक है, एंड लेटर मतलब बाद में, दे ब्रिंग फूड बैक एंड च्यू द कड। मतलब जो भी इनका फूड होता है ये दोबारा अपने मुंह में लाती है। ठीक है, फिर इसको दोबारा से च्यू करके, मतलब इसको दोबारा से चबा के फिर इसको अपने स्टमक में पास करती है। ठीक है बच्चों, एंड दे ब्रिंग फूड बैक एंड च्यू द कर्ड। ठीक है बच्चों, सो डाइजेशन इन रूमिनेंट्स कैसे होता है, किस किस में होता है, काउज में, बफेलोज में, गॉट्स में एंड रूमिनेंट्स में। ठीक है बच्चों, ईट ग्रासेस एंड स्टोर इट इन द रूमेन। ये जो भी ग्रासेस खाती हैं किस में स्टोर करते हैं, रूमन में स्टोर करती हैं। उसके बाद में ये क्या करती हैं, ये जो भी इनका फूड होता है इसको बैक मतलब दोबारा मुंह में लाती हैं और इसको दोबारा से च्यूब करती हैं, एंड देन इसको क्या करती हैं, जो इनका स्टमक होता है उसमें पास कर देती हैं। ठीक है बच्चों, सो ये किसका था, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। जो भी हमारे पास रूमिनेंट्स होते हैं उसके बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बच्चों, डाइजेशन इन अमीबा। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जो डाइजेशन होता है अमीबा में वो कैसे होता है। ठीक है, सो अमीबा के बारे में आपको पता होगा, लाइक जैसे जो अमीबा होता है ये अपनी शेप ये हमेशा लाइक कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। ठीक है, सो हम पहले इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं कि हमारे पास बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये सीडोपोडियम होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है, फूड पार्टिकल इंजेक्शन। जो हमारे पास जब भी हम फूड पार्टिकल को लेते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके नीचे क्या लिखा है, इंजेक्शन। ओके बच्चों, इंजेक्शन इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर यहाँ पर क्या है, फूड पार्टिकल आ गया, ठीक है ये ना, तो ये क्या करते हैं, ये अपने दोनों हाथों को लाइक ऐसे करके ये ऐसे अपनी शेप से इसको क्या करते हैं, इसको कवर कर लेते हैं पूरे को। ठीक है, जब ये पूरा कवर हो जाता है उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, इसको अंदर ले आते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ से जो भी इसमें जो भी इनको चाहिए होता है वो लेके देन इसको क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, इजेस्टेड वेस्ट। ठीक है, तो जब भी इनको फूड पार्टिकल आता है तो ये जो अपनी शेप्स होती हैं इनको क्या करते हैं, इनको ये चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, अमीबा यूजेस सीडोपोडियम। जो अमीबा होता है वो किसका यूज करता है, जो भी सीडोपोडियम होते हैं उसका सीडोपोडिया का यूज करता है। ये क्या होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं, ये इनकी क्या होते हैं, टाइप के फॉल्स फीट होते हैं टू कैच फूड। और ये जो सीडोपोडिया होता है क्या करता है, ये जो फूड होता है उसको क्या करता है, कैच करता है। ओके बच्चों, फूड इज टेकन इनटू आवर फूड। जो भी फूड होता है वो कहाँ पर जाता है, वो फूड वैक्यूल में, एंड वेयर डाइजेशन हैपन।
कहाँ पर जाता है, वो फूड वैक्यूल में जाता है, और ये फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेशन हैपन्स। ओके बच्चों, एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड वेस्ट इज थ्रोन आउट, जो भी वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है हमारी बॉडी से। यहाँ से इन्होंने क्या करा, एक पार्टिकल को लिया, एंड जो भी इनकी मेन चीजें थी लाइक उसमें से इन्होंने एब्जॉर्ब करी, एंड देन इसको क्या करा, इसको थ्रो आउट कर दिया अपनी बॉडी से। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा प्रोसेस किसके अंदर होता है, ये अमीबा के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, तो डाइजेशन इन अमीबा का प्रोसेस था। ठीक है, अमीबा यूज सीडोपोडिया, जो अमीबा होता है वो किसका यूज करता है, सीडोपोडिया का यूज करता है। फूड इज टेकन इनटू अ फूड वैक्यूल वेयर डाइजेशन हैपन। ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब एंड वेस्ट इन थ्रोन आउट, और जो भी इसमें से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करके जो भी इसका वेस्ट होता है इसको बॉडी से थ्रो आउट कर देता है। ओके, सो ये अभी किसके बारे में था, अमीबा के बारे में था। ओके बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन, अभी हम इतनी देर से पढ़े जा रहे हैं डाइजेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। ब्रेक्स लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। अब जैसे इतने बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं, इनको क्या करते हैं, उनको स्मॉल सब्सटेंसेस में क्या कर देता है, उनको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, सो ब्रेक्स लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस, प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर एंड ओवरऑल हेल्थ, ये किस में हेल्प करते हैं, फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड ओवरऑल हेल्थ में। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर है हमारी इसकी समरी। ओके, एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जो भी एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, किसके लिए, फूड के लिए। ठीक है, एंड डाइजेशन इन्वॉल्व सेवरल ऑर्गन्स एंड स्टेप्स, जो भी डाइजेशन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सेवरल ऑर्गन्स होते हैं एंड स्टेप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैव अ डिफरेंट वेज ऑफ डाइजेस्टिंग फूड, जो भी ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट वेज ऑफ डाइजेस्टिंग फूड। अभी जैसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, ह्यूमन के बारे में पढ़ा, फिर रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, अमीबा के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, सो इन तीनों में क्या था, इन तीनों में डाइजेशन का प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट था। ओके, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन हेल्प एज स्टे हेल्दी, अगर हम अपने न्यूट्रिशन को समझते हैं तो हम हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। ओके बच्चों, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन हेल्प एज स्टे हेल्दी। ओके, सो ये चैप्टर हमारा था और ये चैप्टर हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर कमेंट, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड आपको जिस भी चीज़ की नीड है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू सून। ओके, बाय।